मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पीएम पद की शपथ ली। उनका शपथ ग्रहण राजधानी ओटावा के रिड्यू हॉल के बॉलरूम में हुआ। कार्नी के साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। मार्क कार्नी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कह चुके हैं। वे दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापसी करेंगी। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 भारतीय समयानुसार करीब 4:30 बजे लॉन्च कर दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बयान देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा अमेरिका में रहने का हक नहीं है। वेंस ने कहा, ग्रीन कार्ड रखने का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को अमेरिका में हमेशा रहने का अधिकार मिल जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स को निकालने का अधिकार है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अपने निवास स्थान पर अपने पिता साहब सिंह वर्मा के लिए प्रार्थना सभा रखी, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहुंचकर पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। हमलावर दबंगों ने मारपीट कर 5 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया और कोई तेजाबनुमा केमिकल भी फेंका, जिसमें 2 लोग झुलस गए। घायलों को पुलिस ने मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गोटेगांव के उमरिया गांव में भूसा उठाने के विवाद पर एक अधेड़ की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा कि कमलेश प्रजापति और उसके साथियों से मृतक सुखलाल मेहरा का विवाद था, जब वह खेत पर अकेला था। इस दौरान कमलेश और उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एटा के मिरहची थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मृतक के चेहरे पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। औरैया में संदिग्ध अवस्था में रोड के किनारे पानी भरे गड्ढे में अधेड़ का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजन ने मृतक के साथी पर हत्या के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी के टिकैत नगर में होली का त्योहार मातम में बदल गया। लोड़ेमाऊ घाट पर होली खेलने के बाद घाघरा नदी में नहाने गए 2 नाबालिगों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलती ही एसडीएम सिरौली गौसपुर और क्षेत्राधिकारी राम सनेही घाट समीर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में मानसी गंगा में परिक्रमा के दौरान एक युवक डूब गया। बता दें कि युवक रंजीत गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आया था। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। बुलंदशहर के सियाना में युवक ने पारिवारिक परेशानियों से तंग आकर फांसी लगा ली। मृतक की पहचान मोनू के रूप में हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक शराब का आदी था। इसी कारण उसकी पत्नी मायके चली गई थी। इससे वह काफी परेशान चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दबंगों ने पट्टी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे और फरसे चढ़ गए। मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के अरनिया मोजपुर गांव का। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य आरोपी अभी फरार है। बलिया जिले के मरौती गांव में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी की घटना में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल से बीएचयू के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर के मुरसाना गांव में मामूली विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायल योगेश ने बताया कि दबंग के घर के
सामने गाली गलौज कर रहे थे और गाली देने से मना करने पर घर में घुसकर मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचे। बलिया में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की दबंगों ने पिटाई कर दी। मामला गढ़वार थाना क्षेत्र के बुढ़ाऊ गांव का है। घायल युवक ने घर पहुंचकर परिजन को घटना की जानकारी दी। जब परिजन दबंग युवकों के घर पहुंचे तो दबंग युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। जानकारी मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में महिला को जबरन रंग लगाने की कोशिश कर रहे दबंग को रोकना एक युवक को भारी पड़ गया। घटना कटघर कोतवाली क्षेत्र के सिंघमान हजारी की दबंग युवक ने गुस्से में पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक आतंकी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। ये लोग हनी ट्रैप के जाल में फंसकर आईएसआई के इशारे पर महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भेजते थे। रविंद्र कुमार नाम के इस हैंडलर को आगरा से गिरफ्तार किया गया। ये शख्स फिरोजाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर था। शिवपुरी में लोन और रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उम्मीद फाउंडेशन एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम से ठगों ने 40 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने हनुमान मंदिर के पास अपना कार्यालय खोला था। ये लोग लोन के नाम पर हर व्यक्ति से 1 से 5 हजार रुपए तक वसूल रहे थे। शाहजहांपुर में होली के दौरान जमकर बवाल हुआ। यहां लाट साहब के जुलूस के दौरान पुलिस ने होली खेल रहे लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान नाराज लोगों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया। घटना थाना सदर बाजार के फिरनी बाग चौराहे के पास हुई, जहां जुलूस में चल रहे लोग और पुलिस आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। दमोह में होली का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। होली के दिन कलेक्टर और एसपी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी और शांति बनाए रखने की अपील की। दोनों अधिकारियों ने मंत्री लखन पटेल के निवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में भी भाग लिया। संभल में होली और रमजान के मौके पर भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। मुसलमानों ने सियासत को दरकिनार करते हुए पूरे जोश के साथ होली मनाई। शहर में दोनों पर्वों पर खुशी और सौहार्द का माहौल रहा। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे गूंजे और लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरे देश में होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मंदसौर शहर भी इससे अछूता नहीं रहा। नगर में लोग होली का भरपूर लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान पूरे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद रखी। सुरक्षा और सौहार्द के बीच शहर में रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अलीगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से होली और जुमे की नमाज संपन्न हुई। नमाजियों ने पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ की और आपस में मिलकर रहने का संदेश दिया। होली और नमाज को लेकर मस्जिद और अति संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ में हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना परिसर में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। हिंदू मुस्लिम सभी अधिकारियों ने मिलकर ब्रज की प्रसिद्ध लठमार होली खेली। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक अतुल कुमार, सीआईएसएफ कमांडेंट इश्तियाक आलम, उनके परिजन समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर भी होली की खूब रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सीनियर बीजेपी नेता वहां पहुंचे और नड्डा को होली की शुभकामनाएं दी। महापौर रेखा गुप्ता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी होली खेलकर अपनी खुशी जाहिर की। देवभूमि उत्तराखंड में भी होली के पावन पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली मिलन के दौरान उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी लोक कलाकारों के साथ होली के रंग में पूरी तरह से रंगे नजर आए। उन्होंने विभिन्न दलों के कलाकारों के साथ काफी समय बिताया और उनके साथ थिरके भी। दमोह में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मंत्री लखन पटेल के जटाशंकर स्थित बंगले पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और रंगों के त्योहार का आनंद लिया। मंत्री लखन पटेल ने कहा कि यह त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है।
दिल्ली में होली का त्योहार उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ होली खेली और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। पुलिस ने अपनी पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जिससे होली का पर्व शांतिपूर्ण और धूमधाम से संपन्न हुआ। मसूरी में विदेशी पर्यटकों ने धूमधाम के साथ होली मनाई। विदेशियों ने कहा कि वह मसूरी घूमने के लिए आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने होली के पर्व का जमकर आनंद लिया। वहीं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि हर साल की तरह मसूरी में होली मिलन का कार्यक्रम हुआ। सभी लोगों ने जमकर आनंद लिया और विदेशियों ने भी जमकर होली खेली। होली का त्योहार यूं तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, पर बुंदेलखंड अंचल में इसे मनाने का अंदाज काफी अलग होता है। बुंदेलखंड अंचल में पूरे एक महीने होली के रंग में लोग सराबोर रहते हैं। गली मोहल्लों में घूम घूम कर टोलियां लोकगीतों के साथ फाग गाती हैं। इस समय किसानों की फसलें तैयार हो जाती हैं, जिससे वे दोगुने उत्साह से इसे मनाते हैं। गंजबासुदा में होली का त्योहार बड़े उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। लोग अपने प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करते नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि होली के मौके पर लोग उन परिवारों के घर जाते हैं जहां किसी सदस्य का निधन हो चुका होता है। वे वहां रंग गुलाल लगाकर उस घर का अनर्थ समाप्त करते हैं, ताकि परिवार में फिर से शुभ कार्य हो सके। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ में होली पर अनोखी परंपरा देखने को मिली। धुलेंडी वाले गल बाबा की मनौती को पूरा करने का दिन होता है। इस दिन आदिवासी परिवार अपनी मन्नत को पूरा करने का धन्यवाद अनोखे ढंग से देते हैं। महिलाएं जहां धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलती हैं, वहीं पुरुष कई फीट ऊपर कमर में रस्सी बांधकर हवा में झूलते हैं मन्नत उतारने की। वृंदावन में होली का पर्व 4 परिवारों के लिए शोक के माहौल में बदल गया। बता दें, वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 4 लोगों के डूबने का मामला सामने आया। दावानल कुंड में स्नान के दौरान एक युवक डूब गया। वहीं चामुंडा घाट पर भी युवक की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति जुगल घाट और बिहार घाट पर स्नान के दौरान डूब गए। टीकमगढ़ में मछौले साहू ट्रेडिंग कंपनी की ऑयल मिल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर कलेक्टर, एसपी, एसडीओपी और एसडीएम सहित पुलिस बल की मौजूद रही। शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र में पान की दुकान पर 3 युवकों ने दुकानदार और उसके बेटे के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी कुश तिवारी समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने थाने से उसका जुलूस निकालते हुए पैदल कोच में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मथुरा में पुलिस और अंतर्राज्यीय डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कोसीकला क्षेत्र के नवीपुर फैक्ट्री के पास हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 6 लुटेरे घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और मौके से पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का 7 टन स्क्रैप के अलावा भारी मात्रा में अवैध असलहा भी बरामद किया है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 7 मार्च से 784 रुपए बढ़कर 13 मार्च को 86,843 रुपए पर पहुंच गया। इस साल 1 जनवरी से अब तक 72 दिन में सोने की कीमतें 10,661 रुपए बढ़ी हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने जा रही। इसके पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। सरकार की मांग है कि शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। साथ ही डेटा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को यह सुविधा दी जाए कि वो डेटा की निगरानी कर सकें। बर्मिंघम में चल रहे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2025 के खिताबी मुकाबले से लक्ष्य सेन बाहर हो गए हैं। उन्हें क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी ली श्री फिंग से 10-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी सेन ने थॉमस कप सहित ली के खिलाफ अपने पिछले 2 मुकाबलों में जीत हासिल की थी। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के बाद काउंटी चैंपियनशिप और वनडे कप के लिए इंग्लैंड का दौरा करेंगे। वह नॉर्थम की तरफ से खेलेंगे। टीम ने इसकी पुष्टि की है। इंग्लैंड क्लब ने बताया कि युजवेंद्र चहल जून से लेकर सीजन के अंत तक नॉर्थम्पटनशायर की टीम का हिस्सा रहेंगे। उनका पहला मैच
ऑलराउंडर अक्षर पटेल आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान होंगे। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। कप्तानी की रेस में केएल राहुल का नाम भी शामिल था। दोनों के नामों पर विचार किया गया और आखिर में अक्षर पटेल को टीम की जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होनी है। चेल्सी ने यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। वह 10 और 17 अप्रैल को क्वार्टर फाइनल में लेगिया वार्सा से खेलेंगे। गुरुवार को लंदन के स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम में खेले गए दूसरे लीग मैच में चेल्सी ने एफसी कोपेनहेगन को 1-0 से हराया। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2025 के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे। वे बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस में रिहाब कर रहे हैं। बुमराह की मेडिकल रिपोर्ट ठीक है। उन्होंने सीओई में गेंदबाजी फिर से शुरू कर दी है। वे अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में टीम के साथ जुड़ेंगे। तब तक मुंबई की टीम। डिनो मोरिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म राज की तुलना शाहरुख खान की देवदास से की। उन्होंने कहा कि देवदास एक ज्यादा बजट वाली फिल्म थी और इसे बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था, जबकि राज को छोटे पैमाने पर रिलीज किया गया था। फिर भी राज ने देवदास से ज्यादा कमाई की। ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान तलाक के बाद भी अच्छे दोस्त। दोनों एक दूसरे के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं और समय समय पर इस बात को प्रूव भी करते हैं। हाल ही में सुजैन खान ने हैदराबाद में अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस खास मौके पर ऋतिक ने उन्हें बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर नोट शेयर किया। मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी 15 दिनों में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ेगी। ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। 4 दिन तक लू चलने का भी अलर्ट। अप्रैल मई में 20 दिन हीट वेव चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अब की बार इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल से सबसे ज्यादा तपेगा। मार्च के पहले पखवाड़े में प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने में ही गर्मी का असर दिखने लगा है। शुक्रवार को राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार को बिलासपुर और रायपुर में भी लू जैसे हालात रहे। यहां भी तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में दिन के तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं। यूपी में मौसम में उलटफेर का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। इससे पहले शुक्रवार देर रात पश्चिमी यूपी के कई शहरों में तेज बारिश हुई और हवाएं चली। बिजनौर जिले के चांदपुर में देर रात करीब 10 मिनट तक ओले गिरे। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण गुरुवार को प्रदेश के कई शहरों में बारिश ओलावृष्टि हुई। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर रहा। 12 जिलों में आज भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पूरा झारखंड बीते 2 दिनों से तप रहा है। राज्य के 24 जिले में से लगभग आधे जिले का तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक हो गया है। मौसम विभाग की ओर से मौसम के इस बदलाव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट में साफ हो गया कि अगले 3 दिन तक प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में रहने वाला है।